आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे रफ्तार के कहर पर। भारत में दुनिया के सिर्फ 1% वाहन है, लेकिन सड़क दुर्घटना में दुनिया भर में होने वाली मौतों में भारत का हिस्सा 11% है। देश में रोजाना 1000 से अधिक सड़क हादसे होते हैं, वहीं सैकड़ों जान सड़क हादसों के कारण होती है। सड़क हादसों के पीछे मुख्य तौर पर 2 कारण सामने आते हैं। पहला, गाड़ियों की तेज रफ्तार और दूसरा, नशे में गाड़ी चलाने की वजह से। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक तेज रफ्तार पर ब्रेक लगेगा और कब लोगों की जानें सड़क हादसों में जाती रहेंगी। बढ़ते सड़क हादसों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है और यातायात नियमों को लेकर लापरवाही क्यों हुआ? आज इसी मुद्दे को लेकर बोलियो राजस्थान की टीम ने अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों से बात करी है और उनकी राय ली है। तो यहाँ आपको बता दें कि रफ्तार का कहर जो लगातार जारी है, तो रफ्तार के कहर को लेकर इंडिया न्यूज़ ने और इंडिया न्यूज़ के संवाददाताओं ने लोगों से बात की है। तो वहीं रफ्तार के कहर को लेकर इंडिया न्यूज़ संवाददाता कैलाश राजपुरोहित ने श्री डूंगरपुर में युवाओं से बात करके उनकी राय जानी है। प्रदेश भर में रफ्तार का कहर लगातार बढ़ रहा है और रफ्तार की वजह से लोगों की लगातार जान जा रही है। हाईवे पर आए दिन कहीं न कहीं बड़े हादसे हो रहे हैं। आज हम मौजूद हैं श्री डूंगरगढ़ के नेशनल हाईवे नंबर 11 पर, जो यहाँ श्री डूंगरगढ़ अपनों गांव सेवा समिति की जो टीम है, इनसे बात करते हैं, क्योंकि रोज़ाना कहीं न कहीं जो हादसे हो रहे हैं, ये एम्बुलेंस लेकर वहाँ पहुँचते हैं। इनको पता है कि किस तरह से हादसे होते हैं और इनका जो मुख्य कारण क्या है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आइए बात करते हैं इनसे। प्रदेश भर में जहाँ लगातार हादसे हो रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर? इसमें सबसे पहले तो जो तेज़ रफ्तार गाड़ियां चल रही है उन पे अंकुश लगे तब होए। परिवहन विभाग से मैं अपील करूंगा, या उनकी लापरवाही समझ ले कि वो समय समय पर न तो जांच करते हैं न कोई ध्यान देते हैं। छोटे वाहनों पे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वो बड़े बड़े जो ट्रक हैं उन पे वो हत्ता वसूली में और में उनमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। छोटे वाहनों पे यदि अंकुश लगाया जाए, जिसमें बहुत से वाहन है और ज़्यादातर हम लोग जो लाते हैं एक्सीडेंट में, तो उसमें ज़्यादा ड्रिंक किए हुए मिलते हैं या वो मोबाइल पे बात करते हुए मिलते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा हादसे हो रहे हैं। समय समय पर यदि हाईवे पे पेट्रोलिंग गाड़ी चलती रहे तो बहुत से हादसे हैं वो रोके जा सकते हैं। मेरा तो कहना यही है। आप बताइए, आप लगातार जैसे आप हादसे देख भी रहे हैं, रोज़ाना सेवा भी करते हैं, किस तरह की परेशानी सामने आती है? हम जैसे ज़्यादातर एक्सीडेंट में हम बहुत बार जैसे एक्सीडेंट में लेके आते हैं, तो हम राजस्थान सरकार से ये अपील करते हैं सरकार से कि ज़्यादातर हादसों में जो हम लेके आते हैं उसमें रोज़ाना हम एक्सीडेंट में जाते हैं, रोज़ाना अपने हाथों से लाश वगैरह उठाते हैं, रोज़ाना मतलब घायलों को लेके आते हैं। तो हमारी सरकार से ये अपील है कि ज़्यादातर सबसे ज़्यादा तो यातायात नियमों पे है, उस पर सबसे बढ़िया कि थोड़ा कि पकड़ बनाए परिवहन विभाग है जो भी है। और उसके बाद जो जैसे किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कोई ड्रिंक करके चला रहा है, कोई छोटा बच्चा ज़्यादा चला रहा है, ज़्यादातर केस में भी आते हैं कि उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, वो एडल्ट भी नहीं है पूरे, तो उन सब को निगरानी रखे और उन सब पे कंट्रोल बनाए रखे। यातायात परिवहन से ये नियम है कि छोटे वाले वाहन, दोपहिया वाहन है, उन पर भी कंट्रोल करें। आप बताइए, जैसे कहीं भी दुर्घटना होती है, 108 पहुँचे या नहीं पहुँचे, आपकी सेवा समिति की एम्बुलेंस और आपकी टीम लगातार पहुँचती है। दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या होता है? दुर्घटनाओं में एक तो प्रशिक्षित ड्राइवर नहीं होना, वो मुख्य कारण है, क्योंकि लोग यातायात नियमों का जानकारी नहीं है पूरी उनकी। और वो मान लो जैसे परिवहन विभाग है या हाईवे पेट्रोलिंग है, उनकी लापरवाही मान लो वो, और उसकी वजह से ये हादसे होते हैं लगभग। आप रोज़ाना जैसे कहीं दुर्घटना होती है, आप पहुँचते हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जब भी एक्सीडेंट होता है तो 108 से पहले हमारी संस्था है अपनों गांव श्री डूंगरगढ़ सेवा समिति, वो पहले पहुंचती है। तो हम वहाँ पे देखते हैं तो हमारे मन में ऐसा होता है कि वहाँ पे कोहराम मचा हुआ होता है। जैसे अपने कोई किसी के कोई हाथ पैर टूट गया, कोई किसी के कुछ हो गया, तो बहुत भयानक दृश्य होता है वो। आप क्या चाहते हैं, किस तरह से इस पर रोक लगाई जाए? हम ये चाहते हैं कि परिवहन विभाग और हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस विभाग ये सभी मतलब अपनी मतलब जिम्मेदारी है वो पूरी एकदम ईमानदारी से करें। तो आपने देखा श्री डूंगरगढ़ जो अपनों गांव सेवा समिति है, इनकी टीम है। ये जो एम्बुलेंस है, मैं इसी एम्बुलेंस के पास खड़ा हुआ हूँ। ये एक श्री डूंगरगढ़ सेवा समिति फेसबुक ग्रुप की एम्बुलेंस है।
ये लगातार 108 एम्बुलेंस पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये एम्बुलेंस दिन हो या रात हो, क्विक एम्बुलेंस है, श्री डूंगरगढ़ के चारों दिशाओं के अंदर करीबन 50 किलोमीटर एरिया तक को ये कवर करती है। तो लोग जो रोज़ाना इस तरह की जो घटनाएं होती है, सबसे ज़्यादा परेशानी इन लोगों को होती है, क्योंकि हाथों से इनको बोडियां उठानी पड़ती है, लोगों की जान जा रही है। परिवहन विभाग और सरकार से यही उम्मीद की जा सकती है कि ये जो रफ्तार का कहर है उस पर पूरी तरह से ब्रेक लगना चाहिए, और ब्रेक तभी लग पाएगा जब हाईवे पेट्रोलिंग, परिवहन विभाग संयुक्त जिम्मेवारी लेते हुए हाईवे पर जो तेज़ वाहन चल रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाए, तभी कहर का रफ्तार रुक पाएगा। कैलाश राजपुरोहित। जयपुर चलते हैं, यहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बात करके उनकी राय जानी है। आप भी देखिए रिपोर्ट। तेज रफ्तार का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज रफ्तार के बढ़ने से कहीं ना कहीं हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं। लोग जो है यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। आखिर इन पर कैसे लगाम लगेगी? बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ युवा साथी हैं, इनसे ही जान लेते हैं। लगातार रफ्तार का कहर बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की जाने जा रही है। बिल्कुल, जैसे हम देखेंगे तो रोज़ पेपरों में खबर आती है कि आज इस तेज़ रफ्तार कार ने उसको टक्कर मारी, तेज़ रफ्तार कार ने या बाइक ने उसको टक्कर मारी। तो रफ्तार की वजह से जो आम जनजीवन है, सड़क पे चलने वाला व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि यातायात नियमों को सख्त से सख्त कड़े नए नियम बनाए जाए, उनका पालन हो, सख्ती से पालन हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाए। समय समय पर मॉनिटरिंग हो, विश्वविद्यालय जो सड़कें हैं उन पर, हाईवेज पे, इन पे मॉनिटरिंग हो, ताकि तेज़ रफ्तार पर जो रोक लग सके। और उनकी रोकथाम के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कड़े नियम। जब बड़ा जुर्माना होगा, कड़े नियम होंगे, तभी तेज़ रफ्तार कारें अपनी स्पीड को कम कर पाएंगी और उससे जो आम जनजीवन है वो प्रभावित होना बंद होगा। बिल्कुल, देखिए जागरूकता की कमी भी यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्या लगता है ये रफ्तार का कहर है वो बढ़ता ही जा रहा है, इस पर लगाम कैसे लगेगी, कैसे हादसों पर लगाम लगाई जा सकती है? जी, ये रास्तों पर स्पीड ब्रेकर होने चाहिए, और जो है सरकार को बहुत कड़े नियमों की, जैसे जुर्माना बहुत ज़्यादा अधिक होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जुर्माने की राशि अगर अधिक होगी तो जो रफ्तार का कहर है वो धीमा हो पाएगा। क्या लगता है लोग अभी भी जागरूक नहीं है, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, जिसके चलते हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, प्रदेश की सरकार से हमारी अपील है, और जो ड्राइविंग करते हैं उनसे भी हमारी अपील है कि सबसे पहले तो ये जो रात्रि के समय जो ड्राइविंग करते लोग बिना सोचे समझे गाड़ी चलाते हैं, इसकी वजह ये रहती है कि स्पीड ब्रेकर ना होना, रोड पर लाइटों का कम दिखाई देना, और भी कई सारी समस्याएं। प्रशासन को थोड़ा जागरूक होना चाहिए, लेकिन उससे पहले खुद ड्राइवर को, खुद लोगों को सोच समझ कर गाड़ी चलाना चाहिए। इससे खुद का नुकसान तो है ही, सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो रहा है। ऐसे में कई तरह के हादसे हो जाते हैं और इससे दुर्घटना होती है। बिल्कुल, देखिए हालांकि तेज रफ्तार के चलते अधिकतर मामले ऐसे भी देखे गए हैं जो ड्राइविंग के साथ ड्रिंक होना पाया जाता है। देखिए, सरकार को उस पर भी कड़े नियम लाने चाहिए कि जो भी व्यक्ति अल्कोहल या किसी भी नशे संबंधित चीज़ लेकर अगर गाड़ी चलाता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाए। उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जाए। अगर वो एक बार गलती करता है तो 3 महीने या 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाए, और अगर वो आदतन अपराधी बन जाता है इस मामलों में तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त होना चाहिए, उसका निरस्त होना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों पर लगाम लग सके। और जब तक हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी अपील करते हैं कि नशे की प्रवृत्तियों से दूर रहें और ऐसी चीज़ों का सेवन करके कृपया वाहन ना चलाएं, जिससे आम जनजीवन की मृत्यु नहीं हो सके। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सरकार को भी कहीं ना कहीं जगह जो है जागरूक होना पड़ेगा, सजग होने की जरूरत है, क्योंकि हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो दिन का समय है, चाहे रात का समय हो। अधिकतर जो हादसे हैं वो ड्रिंक एंड ड्राइव के चलते भी जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में जरूरत है आम जनता को जागरूक करने की, नियमों को सख्त करने की, तब जाकर तेज रफ्तार के कहर से आम जनता को निजात मिल पाएगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो वहीं लूनी से हमारे संवाददाता ने लोगों से बात करके उनकी राय जानी है। आप भी देखिए रिपोर्ट। इंडिया न्यूज राजस्थान का लोकप्रिय कार्यक्रम बोलियो राजस्थान। बोलियो राजस्थान में आज हमारा मुद्दा है जो सड़कों पर जो हादसे होते हैं, जो घटनाएं होती है, जिससे कई लोगों के, कई परिवारों के जान चली जाती है, खत्म हो जाते हैं। इन घटनाओं को आखिर कैसे रोका जाए, इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ गांव के ग्रामीण लोग मौजूद हैं। उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है। सर बताएं। तेज रफ्तार वैसे सुनने में तो अच्छा शब्द है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी सामने आते हैं। तेज रफ्तार से कई
जिंदगियां असमय ख़त्म हो जाती हैं, जो सही नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण जो हाईवे वगैरह है वहाँ पर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना। जगह जगह पर हाईवे पर स्पीड लिमिट, मोड़ वगैरह, वो जंप वगैरह सब होते हैं, लेकिन ड्राइवर अमूमन ध्यान नहीं देते हैं ट्रैफिक नियमों का। उसके कारण ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और अगर वो ध्यान दे दिया जाए गति सीमा वगैरह का, तो एक्सीडेंट काफ़ी हद तक रोके जा सकते हैं। नियमों की पालना होगी तो एक्सीडेंट की घटना रुकेगी, कम होंगे। और कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं, वो क्या कहते हैं। नियमों की यदि प्रॉपर पालना कर रहे हैं और इसी की तरह यदि सभी लोग जागरूक होकर यदि जैसे साइन बोर्ड्स वगैरह के लिए यदि कंट्रोल सिस्टम से वगैरह वहाँ पे कहे साइन बोर्ड प्रॉपर तरीके से लगाया जाए और उनका एक नियमित रूप से उनका पालन किया जाए, तो शायद ये एक्सीडेंट वाली घटना है वो तो यानी मेरे हिसाब से थोड़ा कम किया जा सकता है। काफ़ी हद तक इसको राहत मिलेगी, एक्सीडेंट्स वगैरह जो भी चीज़ होगी। और एक मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जैसे जो है ट्रैफिक पुलिस का इसमें एक रोल हो सकता है इसके अंदर। जैसे जगह जगह पर और ज़्यादा जैसे ये कंट्रोल बोर्ड से वो ट्रैफिक पुलिस की है वो बढ़ा दिया जाए, तो जिससे एक ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन में बढ़ावा मिलेगा इससे, और जिससे एक्सीडेंट वगैरह जो भी चीज़ें दिनों दिन बढ़ती जा रही है उसमें कमी होती जाएगी। कुल मिला के यातायात के नियमों की पालना की जाए, पालना से ही हादसों को रोका जा सकता है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। यातायात के नियमों के साथ साथ जहाँ हम लोग खुद अगर नियमों की पालन करेंगे, यातायात पुलिस भी अपनी काम कर रही है, उसके साथ साथ अगर हम भी उस पुलिस के नियमों के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे तो हम इस दुर्घटना पे रोक लगा सकते हैं। शराब पीकर जो वाहन चलाते हैं उनके क्या कहना चाहते हैं। शराब पीकर जो वाहन चला रहे हैं उसके लिए एक चेक पोस्ट हो, वहाँ पर सघनता से जांच हो, ताकि उनको आगे नहीं भेजा जाए, उनको वहीं से गाड़ी जब्त करके वापस घर के लिए भेज दिया जाए। कई बार देखा जाता है कि लापरवाही से वाहन चलाते समय घटना हो जाती है, शराब पीकर वाहन चलाते हैं तो घटना हो जाती है। लोगों का ये कहना है कि कुछ ऐसे नियम बनाए जाए ताकि इन पर कंट्रोल किया जा सके। मैं साथी कैमरामैन के साथ रोहित परियार, इंडिया न्यूज़ लूनी। बयाना से हमारे संवाददाता दीनू पराशर ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आप भी देखिए रिपोर्ट। बोल राजस्थान में हम बयाना में बात करने वाले हैं। मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। हम बात करेंगे बयाना में लगातार ट्रैफिक के चलते लोगों की जान जा रही है और लोगों की मौत हो रही है, इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ में यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। सर आप बताएं, लगातार लोगों की मौत हो रही है, ट्रैफिक के नियमों को फॉलो नहीं करने पर आप क्या कहेंगे। ट्रैफिक के नियमों के प्रति आम नागरिक बहुत लापरवाह है और दूसरा ड्रिंक होकर चलाते हैं, और इसमें पुलिस ही दोषी नहीं है। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो दोषी है उसमें PWD भी है, क्योंकि रोडों की स्थिति बहुत ख़राब है। उन्होंने रोडों को सही नहीं करवा रखा है, जगह जगह गड्ढे हैं, उनके कारण भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो PWD को भी चाहिए और पुलिस को भी चाहिए कि दोनों सख्ती बरतें। और मैं एक मेरा व्यक्तिगत सुझाव भी देना चाहूँगा कि इसमें जो पुलिस प्रशासन जुर्माना करता है, तो हमारी विधायिका को एक इसमें बिल ला के उस जुर्माने की जगह उसमें पौधारोपण का व्यवस्था करनी चाहिए, और जिसकी जिम्मेदारी वन विभाग करवाए उनसे पालना। जो नियमों की अवहेलना करते हैं, तो पौधारोपण होने से उस जुर्माने से कुछ नहीं होता है। पौधारोपण करेंगे और उसकी 5 साल की उस पर जिम्मेदारी देंगे पौधे की, तो वो नियमों को भी फॉलो करेगा और हमारा पर्यावरण प्रदूषण भी शुद्ध होगा। तो कहीं ना कहीं अलग अलग नियमों के हिसाब से यहाँ लोगों की राय है, और हमारे साथ में यहाँ महिला भी मौजूद है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम आप बताएं। आज की युवा पीढ़ी है बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, वो नियमों का पालन नहीं करती है, और लोग बाग गाड़ी चलाते समय ना तो हेलमेट लगाते हैं, मोबाइल रिसीव करते हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ट्रैफिक रूलों को फॉलो नहीं करते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक के जो नियम है उनको फॉलो नहीं करते हैं, यहाँ ये लोगों का कहना है। और गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग करते हैं, ये लोगों का कहना है। और भी हमारे साथ में यहाँ महिला मौजूद है। सर आप बताएं। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल के जो लड़के हैं कान में लीड लगा के, ईयरफोन लगा के, वो गाने सुनते हुए बड़ी फुल स्पीड में गाड़ी को चलाते हैं। तो ये भी एक नियम है कि हाँ एक्सीडेंट होने का ये भी एक वो है। और जैसे 4 व्हीलर में ड्राइविंग कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करते हैं, और साथ में बैठे हुए पार्टनर से बातें करते हुए जाते हैं, फुल आवाज़ में म्यूजिक सुनते हुए जाते हैं। तो ये भी एक एक्सीडेंट का बहुत बड़ा मतलब हाँ जी। और मतलब ये गड्ढे सड़कों पे इतना जैसे 60 से ऊपर अपन गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड ज़्यादा कर लेते हैं और गड्ढे आ जाएँ तो दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो
तो ये कि थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है। तो कुल मिलाकर के लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें। बाइक अगर चला रहे हैं तो कम से कम मोबाइल से बात नहीं करें। जो ट्रैफिक के जो नियम हैं उनको पालन करें, तभी ये जो लगातार जो मौतें हो रही हैं इसको कम कर पाएंगे। और भी हमारे साथ मौजूद है, सर आप बताएं। ट्रैफिक नियमों का आमतौर पर पालना नहीं होती है। तो वहीं बीकानेर से हमारे सहयोगी भवानी जोशी ने बीकानेर के लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है। आप भी देखिए क्या कुछ कहना है बीकानेर के लोगों का। प्रदेश में हादसों का दौर जारी है, आए दिन दुर्घटना हो रही है जिसके कारण लोगों की जानें जा रही है। परसों नागौर जिले में भी हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की जान गई। इसी तरह पूरे प्रदेश में प्रतिदिन हादसे हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए किस तरह से उपाय करने चाहिए, आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हादसे हो रहे हैं। आप क्या मानते हैं? माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब इसके लिए बहुत ही संवेदनशील हैं और नई सड़कों का भी निर्माण हो रहा है। और जो बड़ी सड़कें हैं, एक तो आपने देखा होगा कि जो रात्रि के समय ड्राइविंग कर रहे हैं या सुबह सुबह जो उठकर ड्राइविंग करते हैं उस समय वो नींद का समय होता है और अचानक हादसे हो रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति के प्रशिक्षित ड्राइवर हो वही कम से कम 200-250 किलोमीटर की यात्रा करें, अन्यथा उन्हें किसी ड्राइवर को साथ में ले जाना चाहिए। क्योंकि जो हादसे होते हैं उसके लिए सरकार जब इतना बड़ा जैसे 5 अभी तेली समाज के जो व्यक्ति हुए या गंगा रेजिडेंसी के जो अपने टायर से जो हादसा हुआ ट्रक के, ये बहुत ही एक ऐसे मतलब घटनाक्रम है जिसके बारे में मैं कोई सब यूज़ नहीं करना चाहूँगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री घटनाक्रम को भी ध्यान में रखते हुए जहाँ कहीं भी होगी वो सहायता अवश्य रूप से प्रदान करवाने का हम प्रयास करेंगे। डॉक्टर मिल जाए तभी हादसा रोकने के लिए किस तरह से उपाय करने चाहिए? तो उपाय थोड़ी आम जनता को भी ध्यान रखना पड़ेगा। आम जनता का भी ये सुरक्षा का एक विषय है। एक तो आउटेक, आप नज़दीकी गाड़ी आ जाए तो आउटेक ना करें। एक दूर की गाड़ी देख के जो मोड़ कोई भी मोड़ पे मुड़ना है तो देख के ध्यान से चले। ये एक मैं आप मीडिया के माध्यम से आम जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा आउटेक करना और ये मोड़ पे घूमना थोड़ा ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन दुर्घटना बहुत हो रही है। थोड़ी सी अपनी पुलिस प्रशासन भी थोड़ी जागरूक हो और राजस्थान सरकार को भी थोड़े जागना चाहिए कि भाई आज बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो रही है। थोड़ी आम जनता को भी जागना होगा कि आज मोड़ के तरफ गाड़ी आउटेक करती है तो भी उसके तरफ भी आप ध्यान देना होगा। किसी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अनमोल है, अपनी ज़िंदगी ना खोए। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ आम जनता को। जो हादसे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आप क्या मानते हैं उनको रोकने किस तरह उपाय करना चाहिए? हादसे हो रहे हैं ये गलत है, लेकिन मेरा कहना है जो गाड़ी चला रहा है उसको ध्यान से गाड़ी चलाना चाहिए। ओवरटेक करे तो देख के करना चाहिए। ये सरकार क्या करेगी? करेगा तो जो चलाने वाला उसको ध्यान रखना पड़ेगा, ड्राइवर को ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं लंबे रूट में जा रहे हो तो आप गाड़ी लेके मत निकलो। जो ड्राइवर व्यक्तिगत ड्राइवर है, चलाना आता है उसको, हाईवे में चल रहा है, लाइसेंस हेवी होना चाहिए उसका, ताकि गाड़ी चलाए उसको पता है कैसे गाड़ी ब्रेक लगता है, कैसे क्या होता है, कैसे एक्सीलेटर दबता है, कहाँ पर रोकनी गाड़ी, कितनी धीरे चलनी चाहिए, कितनी तेज रफ्तार चलनी चाहिए, वो ड्राइवर के ऊपर होता है। जो तेज रफ्तार के गाड़ी हादसे हो रहे हैं, क्या मान रहे हैं उसको रोकने की? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशिक्षित ड्राइवर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।